हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लासों में हमने श्लोक संख्या 18-19 तक का अध्ययन कर लिया है और हमने जाना कि जब राजा दुष्यंत और वृक्षों की ओट में छिपकर शकुंतला को देखता है तो उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और उसके पिता कर्ण को अविवेकी बोलता है, क्योंकि कर्ण जो है शकुंतला को इन पेड़ पौधे की रक्षा के लिए नियुक्त करके सोमतीर्थ चले जाते हैं। तो राजा दुष्यंत कहता है कि जिस प्रकार नीलकमल के नील पत्र के पत्तों से हम शमीलता के वृक्ष को काट नहीं सकते, उसी प्रकार यह शकुंतला भी कठिन कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका शरीर अत्यंत ही कोमल है। वह इससे तपस्या करवाना चाहते हैं, इसलिए राजा दुष्यंत ने कर्ण को अविवेकी भी कह देता है। इसी कड़ी में आगे देखिए, शकुंतला बोलती है, सखी अनसूये अति पिन्नद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रतास्मि शिथिलय तावदेतत्। शकुंतला बोलती है, हे सखी अनसूये, प्रियं वदा के द्वारा अत्यंत कसकर बांधे गए इस वल्कल वस्त्र से कस दी गई हूँ, इसलिए इसको ढीला कर दो। अनुसूया बोलती है, तथा इति शिथिलयति। अनुसूया बोलती है, अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर वह उस गांठ को ढीला कर देती है। तभी प्रेमवदा जो है उससे मजाक करते हुए कहती है, अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपलम्बस्व कि माम उपालभसे। कि प्रेमवदा बोलती है, इस विषय में स्तनों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। क्योंकि शकुंतला कहती है ना कि प्रेमवदा ने मेरे जो गांठ जो है वल्कल वस्त्र की गांठ को बहुत तेज बांध दिया है, जिसके कारण मैं असहज महसूस कर रही हूँ। और वह अनुसूया को उस गांठ को ढीला करने के लिए बोलती है। तभी प्रेमवदा उपहास पूर्वक या मजाक करते हुए कहती है कि मुझे उलाहना मत दो, स्तनों का विस्तार करने वाले इस यौवन को तुम उलाहना दो। राजा सब जो है ये सब राजा जो है उस वृक्षों की ओट में छिपकर सुन रहा होता है। तभी राजा कहता है, सम्यक इह या माह, ये सब ठीक कह रही है, क्योंकि रुको एक मिनट, क्योंकि कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनर्लंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। भले ही ये वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, तथापि इसके लिए अलंकार को ही बढ़ा रहा है। फिर भी क्या है, यह वल्कल वस्त्र शकुंतला के अलंकार के रूप में उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। आगे देखिए, श्लोक भी आता है, सरसिजम अनुविद्धम शेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति एमधिकम मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिवेहि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अन्वय देखिए इसका, शेवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति वल्कलेन अपि इयं तन्वी अधिकं मनोज्ञा अस्ति हि मधुराणाम आकृतीनाम किमिव मंडनम न भवति। इसका अर्थ देखिए, शिवाल से आच्छादित भी कमल बहुत ही मनोहर लगता है। शिवाल मतलब जो काई जम जाती है, फिर भी उससे आच्छादित कमल बहुत ही मनोरम लगता है। कमल की शोभा में कोई भी कमी नहीं आती है। मलिन कलंक भी
चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। हालांकि चंद्रमा में कलंक है, फिर भी उसकी कांति जो है से हम सभी आश्चर्यचकित होते हैं। फिर भी क्या है, वह कलंक जो है चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इसी तरह यह कृष्ण अंगों वाली शकुंतला वल्कल वस्त्रों से भी अत्यंत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कोई सी भी वस्तु अलंकार नहीं होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह कोई सा भी अलंकार धारण कर ले, उसके ऊपर सुंदर ही लगता है। तो यहाँ राजा दुष्यंत ये कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला ने जो वल्कल वस्त्र धारण किया है वह उसकी शोभा को ही बढ़ा रहा है, न कि उसके ऊपर मतलब सुंदर नहीं लग रहा है। वह उसकी शोभा को दिन प्रतिदिन बढ़ा ही रहा है। यहाँ हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो रम्यम एक आया है शब्द, जिसका प्रकृति प्रत्यय है रम धातु और यत प्रत्यय। सरसिजम, यहाँ पर सरसी जातमिति सरसिजम। तन्वी का अर्थ है युविका या यौवन से भरपूर। इस श्लोक में क्या है, अर्थांतरन्यास नामक अलंकार भी है। इसके साथ ही इस श्लोक में मालिनी छंद है। इन दोनों का ही हमने पिछली क्लासों में अलंकार और छंद की क्लासों में अध्ययन कर लिया है, तो दोबारा इनका अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, इनके लक्षण को बताना आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही इस श्लोक में शकुंतला के लावण्य की व्यंजना की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।